ओम नमस्ते जी। आज का प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। आइए इस पे विचार करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं और इसकी स्थापना किसने की है, इसका आरंभ कहाँ से होता है। जब हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो वेद में एक व्यवस्था दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है मनुष्य को उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपना वर्ण मिलता है। आखिर ये वर्ण कहते किसे हैं। सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमात्मा ने मैथुन सृष्टि अर्थात जो माता पिता से संतान पैदा होती है उनकी खाना पूर्ति के लिए, उनकी जीवन पूर्ति के लिए धन, अन्न और वस्त्र आदि की व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था बनाई थी, उसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। अर्थात जैसे कि आज के समय में व्यवसाय व्यवस्था होती है, उस व्यवसाय को ही वर्ण कहा जाता है। वह जो वर्ण व्यवस्था के मनुष्य थे वह उन ऋषि और ऋषिकाओं की संतानें थी जिन्हें परमपिता परमात्मा ने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए भेजा था। परमपिता परमात्मा वेदों में ऋषियों को जीवन जीने की अलग अलग प्रकार से कलाएं सिखाता है, जैसे कि खाना बनाना, पहिया बनाना, रेलगाड़ी, बैल बुग्गी बनाना, बैलगाड़ी चलाना, प्लेन बनाना, बिल्डिंग बनाना, बिजली बनाना और खाना बनाना, फसल उगाना। अलग अलग प्रकार की अलग अलग विद्याएं हैं जो परमपिता परमात्मा वेद में सिखाता है और उस विद्याओं को ऋषि और ऋषिकाएँ धारण करते हैं और वहाँ पर वह व्यवस्था बैठाते हैं जिससे कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है, जो मनुष्य पैदा होंगे, वह अपने अपने व्यवसाय कर सके और अपनी अपनी खाना पूर्ति कर सके। उसी खाना पूर्ति को व्यवसाय कहा जाता है। यह व्यवस्था सृष्टि के आदिकाल से लेके महाभारत काल तक एक लगातार रूप से चलती रही, क्योंकि लोगों ने न्याय को धारण किया, सत्य को धारण किया और धर्म को धारण किया। कलयुग में ये व्यवस्था इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि जो शिक्षक वर्ग था, जिन्हें आचार्य की भूमिका निभानी थी, उन्होंने न्याय छोड़ दिया और स्वार्थ को अपना लिया, लालच को अपना लिया। क्षत्रियों ने, सैनिकों ने, सिपाहियों ने न्याय को छोड़ दिया, लालच और स्वार्थ को अपना लिया। ऐसे व्यापारियों ने न्याय को छोड़ दिया, लालच और स्वार्थ को अपना लिया। जब इन तीनों ने इन चीज़ों को अपना लिया तो इस सारा बोझ एक मजदूर वर्ग पे चला गया। वह यह चाहते हैं कि वह तीनों के तीनों तो भ्रष्ट रहे, लेकिन मजदूर समाज उनकी सेवा करते रहे। मजदूर आज बदल रहा है क्योंकि आज मजदूर को समझ आ रहा है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। इस सब का श्रेय सारा का सारा जाता है शिक्षक समाज को, क्योंकि शिक्षकों ने अपनी संतान को तो शिक्षा दी लेकिन गैर व्यक्तियों को शिक्षा देने से मना कर दिया। जब उन्होंने समाज से विद्या का नाश कर दिया तो फिर वह धीरे धीरे व्यवस्था है बिगड़ती गई। कोई भी मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर शिक्षक बन सकता था, कोई भी मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर सिपाही बन सकता था, कोई भी मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर व्यापारी बन सकता था, किंतु उन्होंने मजदूर के बेटों को पढ़ने से वंचित कर दिया। इसके कारण समाज का धीरे धीरे नाश होता चला गया। वह कभी भी उत्थान की ओर नहीं जा पाए, जिस कारण से उस समाज के अंदर धीरे धीरे गरीबी, लाचारी, दीनहीनता आती गई। जब गरीबी आती है तो साथ में अपने बीमारियां भी लाती है। उसी प्रकार से आज जो वर्तमान में हम जिसे पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति का मानते हैं, वह उसी पिछड़ी जाति में से आते हैं जिन्हें हमने मजदूर वर्ग बनाया है। जबकि सभी के बेटे को, सभी के लोगों को समान शिक्षा मिलती रहती तो सभी के सभी उन्नति करते रहते हैं। सभी के घर में लेबर क्लास होती है, किंतु अधिकतर लोग एक आधे घर में पढ़े लिखे सिपाही या व्यापारी निकल ही जाते हैं। हमने उन व्यापारियों की, उन शिक्षक की, उन सिपाहियों की व्यवस्था को नष्ट कर दिया
और धीरे धीरे उन परिवारों को भी हमने पतन की ओर ढकेल दिया। आज एक कथावाचक जो है उसी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहता था। वह चाहता था कि मैंने कथा सीखी है और मैं कथावाचक करूँ, तो वहाँ पर कुछ अराजकता लोगों ने जो अपने आप को शिक्षक आचार्य समझते हैं, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ समझकर उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया। साथ में जो सनातन धर्म की मूल अवधारणा है, जिसको लोग धर्म के चिन्ह आदि मानते हैं, उन्हें काटा। किंतु धर्म का कोई चिन्ह होता नहीं है, ना ही यज्ञोपवीत उसका चिन्ह होता है, ना ही शिखा उसका चिन्ह होता है, और ना ही टीका उसका चिन्ह होता है। धर्म का केवल लक्षण होता है जो सत्य, न्याय, धैर्य और मानवता पर आधारित होता है। जो व्यक्ति मानवता की बात नहीं करता वह सत्य की बात भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सत्य की बात नहीं करता वह धर्म की बात नहीं करता, और जो धर्म की बात नहीं करता वह न्याय की बात नहीं कर सकता। इसलिए जो मनुष्य ये कहता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो वह ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म का अधिकार नहीं है, न्याय का अधिकार नहीं है और सत्य का अधिकार नहीं है। जब हमने ऐसी व्यवस्था की तो जो अशिक्षित मजदूर वर्ग था वह धीरे धीरे धर्म से कटता गया। जब लोग यहाँ पर आए तो लोगों ने देखा कि जब विदेशी लोग यहाँ पर आए तो लोगों ने देखा कि एक मजदूर वर्ग है जो इन लोगों से कट चुका है, इनकी व्यवस्था से कट चुका है, खान पीन से कट चुका है, आचार विचार से कट चुका है, सिद्धांत से कट चुका है। तो लोगों ने उनको लालच दिया और उनको धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा की। वह कई बार तो कामयाब भी हुए, लेकिन जिन लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। लेकिन उन्होंने अधिकांश लोगों को लालच देकर खरीद लिया। चाहे वह सिपाही हो, उनको भी लालच दिया गया, चाहे वह आचार्य हो, शिक्षक हो, उनको भी लालच दिया गया, चाहे वह व्यापारी आदि हो, उनको भी लालच दिया गया। उसी प्रकार मजदूरों को भी लालच दिया गया। इन चारों ने धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया और वह धीरे धीरे मुसलमान बनते चले गए। मुसलमानों की 700-800 साल की गुलामी के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने स्थापित करी, और अंग्रेज़ी ही ईसाइयत होते हैं। ईसाइयों ने स्थापित करी और ईसाइयों ने भारत को फिर से गुलाम बनाया, और गुलाम हुए गुलाम को फिर गुलाम बनाया। अर्थात पहले जो व्यक्ति गुलाम थे उनको डबल गुलाम बना लिया। इसी प्रकार उस व्यवस्था को और खंडित कर दिया जिस व्यवस्था से मजदूर अपनी रोजी रोटी चलाता था। इस कारण से जब हम ईसाइयों का इतिहास पढ़ते हैं भारत के अंदर, तो हमें पता चलता है जो मजदूर वर्ग है वह रोटी को भी तरसता था, कपड़े को भी तरसता था और संपत्ति आदि को भी तरसता था। वह यहाँ तक कि न्याय को भी तरसता था और मानवता की दुहाई के लिए भी गुहारें लगाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह समाज जिसको श्री कृष्ण ने इतनी सहजता से सजाया था, आज वो धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ा और 1000 वर्ष की गुलामी झेली। फिर भी वह आज समझने को तैयार नहीं है। इसकी समस्या का समाधान क्या है? ये समस्या क्यों बढ़ रही है? आज जो वर्तमान में आचार्य, शिक्षक, सिपाही, सैनिक, व्यापारी, उद्योगपति हुआ करते थे, वह आज अधर्मी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने न्याय छोड़ दिया है, सत्य छोड़ दिया है और धर्म छोड़ दिया है। वह केवल आस्था रूपी चादर ओढ़ के बैठे हैं और न्याय की बात नहीं करना चाहते। उसी प्रकार आचार्य यह चाहता था कि जो उनके पूर्वजों ने कार्य किया है वही पूर्वज उनके कार्य करते रहे, वह कार्य कोई और न करे। आज जो समस्या समाज में आई है उसका कारण यही है कि जो कथा करना चाहता था उसको कथा ना करने दिया गया और उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए गए। पहला उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कलश यात्रा के अंदर स्त्री को छेड़ा है और स्त्रियों को उसने दूषित किया है। स्त्रियों को छेड़ा है और स्त्रियों को उसने दूषित किया है। दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके पास 2 आधार कार्ड है। तीसरा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपनी जाति छिपाई है। चौथा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वह ब्राह्मण नहीं है। पाँचवा उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसको कथा कराने का अधिकार नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति पे अलग अलग प्रकार के दोष आरोपण कर दिए, जिससे उन्होंने स्वयं की अवधारणा को सत्य को झूठा ही सिद्ध कर दिया। वैसे सबके सभी जानते हैं कि कथावाचक का कोई चरित्र नहीं होता, वह आचरित्रवान होते हैं।
चरित्रहीन व्यक्ति ही भागवत और शिव आदि पुराण की कथा करते हैं और कराते हैं, क्योंकि जिसमें शिव आदि के बारे में, लिंग आदि के बारे में, योनि आदि के बारे में पूजा की जाए तो वह व्यभिचार होता है। ऐसे ही भागवत में श्री कृष्ण को अन्य पुरुषों की स्त्रियों के साथ नचाना व्यभिचार कहलाता है। श्री कृष्ण जी की कथा हो चाहे वह शिव की कथा हो, दोनों ही व्यभिचार होने के कारण धर्म ग्रंथ नहीं कहलाते। लेकिन फिर भी कथावाचक कथा करना चाहते हैं तो उन्हें महाभारत और रामायण आदि की कथा करनी चाहिए। महाभारत भी उन्हें उसी अनुकूल से पढ़नी चाहिए जिससे वह सिद्ध कर सके, और रामायण भी उन्हें अनुकूल से पढ़नी चाहिए जिससे वह सिद्ध कर सके। यदि आप उसमें झूठी कहानियाँ सुनाएंगे, जैसे यदि आप ये कहते हैं कि भगवान की तीसरी आँख से इस सृष्टि बनी है और इसका प्रलय भी सृष्टि की शिव जी की तीसरी आँख से हो जाएगा, तो ये झूठी कहानी है। यदि आप यह कहते हैं कि रामकृष्ण ही ईश्वर है, वह महापुरुष नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, तो यह भी असत्य है, क्योंकि संसार आज जान चुका है कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और ओम को ही ईश्वर मानना चाहिए, समझना चाहिए और धारण करना चाहिए। जब हम इस बात को समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने वेद व्यवस्था में कहा है कि मनुष्य को सत्यवादी, न्यायकारी और धर्मात्मा होना चाहिए, तो हम क्यों ना परमात्मा की बात माने, न्यायकारी बने, सत्यवादी बने और धर्मात्मा बने। जब आप धर्मात्मा नहीं बनना चाहते, सत्यवादी नहीं बनना चाहते, तो फिर आप बनेंगे क्या? फिर आप दुष्टों की प्रकार ही अन्यायकारी बनेंगे। आपने वही अन्यायकारी बनकर कुछ मजदूर संघ के साथ, कुछ अशिक्षित वर्ग के साथ बड़ा भेदभाव किया है। आपने कई वर्षों तक उन्हें प्रॉपर्टी रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया, पीने का पानी, जो साफ़ सुथरा पानी होता है, वह लेने का अधिकार नहीं दिया। उनके थूकने चलने पर आपने झाड़ू आदि का इस्तेमाल किया, उनकी छात या ढक्कनों पर आपने टैक्सों का इस्तेमाल किया। आज भी मंदिरों में दासी प्रथाएँ चलाई जाती है, आज भी ब्राह्मणों की कई जातियाँ और क्षत्रियों की, राजपूतों की कई जातियाँ अपनी स्त्रियों के साथ जौहर करते हैं। वह अपनी पत्नी को पति विधवा होने पर मार देते हैं, जबकि वह ये नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा ने जो न्याय स्थापित किया है उसका मुख्य कारण यही है कि वह यह चाहते हैं कि आप भी न्यायकारी बने। जब आप परमात्मा की बुद्धि से जुड़ते हैं तो आपकी धीरे धीरे बुद्धि में विकास होता है, और जब आप बुद्धि से दूर होते हैं तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि की पतन होते चले जाता है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली वेद विद्या है, तब हमारे ही समाज के कुछ लोग कहते हैं कि वह विद्या पढ़ने का अधिकार ही सब मनुष्य को नहीं है। अब आप ये बताइए, जब सभी मनुष्य को वेद विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो फिर यह व्यवस्था कैसे बैठ सकती है कि सभी मनुष्य को एक समान समझा जाए? आज जो समस्या आ रही है वह आ रही है मूर्ति पूजा से। आखिर ये मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, इसका कोई तर्कपूर्ण उत्तर समाज नहीं दे पाता है। वेद में 3 मंत्र आते हैं। पहला मंत्र आता है यजुर्वेद अध्याय का, यजुर्वेद के 32वें अध्याय का तीसरा मंत्र, जिसमें कहा गया है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, इसका महान यश संसार में फैला हुआ है, और जो वह संस्कृति को चला रहा है, बना रहा है, बिगाड़ता है और न्याय व्यवस्था को स्थापित करता है। दूसरा मंत्र आता है 40वें अध्याय का 9वां मंत्र, जिसमें परमपिता परमात्मा कहता है जो मनुष्य प्रकृति की उपासना करता है वह अविद्या के अंधकार में खो जाता है, और जो मनुष्य प्राकृतिक तत्व से बने पदार्थ की उपासना करता है वह अविद्या के घोर अंधकार में खो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा करने वाले की बुद्धि जड़त्व को प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वह सत्य, न्याय, धर्म और परमात्मा के बारे में नहीं समझ पाता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र कहता है ओम खा ब्रह्मा, अर्थात उस ओम को ही, उस ब्रह्म को ही ओम कहा जाता है जब वह सृष्टि की रचना करता है। उस ओम को ही शिव कहा जाता है जब वह न्याय करता है। उस ओम को ही परमात्मा कहा जाता है जब वह शासन करता है। उस ओम को ही विष्णु कहा जाता है जब वह इसका पालन करता है।
उस ओम को ही सूर्य आदि प्रकाश आदि भी कहा जाता है। जब वह सृष्टि की व्यवस्था और वित्त इसका चालक करता है, फिर भी मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही समझना चाहिए और उस ओम को ही गायत्री मंत्र के साथ या फिर ओम नाम के साथ जाप करना चाहिए। जब आप ओम नाम का या गायत्री मंत्र के साथ इसका अर्थ से जाप करते हैं तो आपको पता चलता है वो परमपिता परमात्मा कैसा है। वह दयावान है तो दया कैसे करता है, वह न्यायकारी है तो न्याय कैसे करता है, वह सत्यवादी है तो सत्य का उपदेश कैसे करता है, वह अपनी व्यवस्था को कैसे चलाता है, वह न्याय कैसे करता है, वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को कैसे लागू करता है। जब आप उस व्यवस्था को समझेंगे, जानेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हम कौन है, परमात्मा कौन है। आज जिस बड़ व्यवस्था के पीछे मनुष्य बावला हुआ पड़ा है, उस बड़ व्यवस्था को ही व्यवसाय की व्यवस्था कहा जाता है। और परमात्मा ने वेद में यही कहा है कि मनुष्य को अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपना बड़ निश्चित करना चाहिए। अर्थात मेरी जो क्वालिटी है, मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो स्वभाव है, नेचर है, उसके अनुसार मैं जो कर्म करना चाहता हूँ मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ और उसी को ही वर्ण कहा जाता है। जब आप वर्ण व्यवस्था को समझ जाते हैं तभी आप एक न्यायकारी व्यक्ति कहलाते हैं। स्त्रियों का वर्ण वही वर्ण हो जाता है जब उनका विवाह होने के बाद उनके पुरुष का वर्ण होता है, क्योंकि वेद में कहा गया है कि स्त्रियों को उन्हीं से विवाह करना चाहिए जो उनके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार हो। अर्थात जब कोई आचार्य है तो उसे अपना पति आचार्य ही खोजना चाहिए। यदि कोई मजदूर है तो उसे अपनी स्त्री मजदूरी खोजनी चाहिए। यदि कोई सिपाही या सैनिक है तो उसे अपनी स्त्रियाँ सिपाही और सैनिक ही खोजनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है, कृषक है तो उनको भी अपनी अपनी पत्नियाँ अपने अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार खोजनी चाहिए, जिससे कि वह न्यायपूर्वक अपना परिवार चला सके। जब आप अपने परिवार की बात करते हैं, परिवार का सबसे पहला राजा होता है उनका पिता। जब पिता घर में न्याय स्थापित करता है तभी जाके वह समाज में न्याय स्थापित होता है। जब समाज में न्याय स्थापित होता है तभी राज्य में न्याय स्थापित होता है, और जब राज्य में न्याय स्थापित होता है तभी राज्य में स्थापित होता है, और राज्य में न्याय स्थापित होने के बाद ही एक राष्ट्र न्यायकारी बनता है। जब हम कहते हैं कि हम न्यायकारी हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो धारण करना चाहते हैं। जब आप उसको धारण करते हैं तभी आप न्यायकारी कहलाते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक मनुष्य से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि मनुष्य को ना ही आस्तिक बनना चाहिए, ना ही नास्तिक बनना चाहिए, ना ही वास्तविक बनना चाहिए, ना ही वामपंथी बनना चाहिए, और ना ही उन्हें सेकुलर बनना चाहिए। उन्हें केवल धार्मिक बनना चाहिए और सत्य, न्याय और धैर्य को धारण करना चाहिए। जब आप धार्मिक बनते हैं तो धार्मिक मनुष्य का पहले लक्षण होता है सत्य और दूसरा लक्षण होता है न्याय। जब आप सत्य और न्याय को एक साथ धारण करते हैं तो समझ लीजिए कि आप धर्मात्मा बनने के मार्ग पे चल चुके हैं। जब आप धर्मात्मा बनते हैं तभी आप योगी बनते हैं। जब आप धर्मात्मा बनते हैं तभी आप महात्मा बनते हैं। जब आप धर्मात्मा बनते हैं तभी आप अलग अलग वर्णों को पकड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला वर्ण होता है वह वही है कि आपको धार्मिक बनना चाहिए। जब आप धार्मिक बनेंगे तभी आप अन्य कुछ बन सकते हैं। यदि आप धार्मिक नहीं बने तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। धर्म का पहला लक्षण है सत्य और दूसरा लक्षण है न्याय। इसलिए आपको सत्यवादी और न्यायकारी बनना चाहिए। और नमस्ते। एक लाइक, एक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।